सीन कुछ ऐसा है भाई, ध्यान से सुनना। बंदा दिखने में एकदम हैंडसम था, पर हरकतें रोज अपनी जूनियर सिस्टर को नहाते हुए छुप छुप के ताड़ता था। यहां तक कि उसने अपनी खूबसूरत मास्टर की सिल्क स्टॉकिंग्स भी चुरा ली थीं। पर यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लिंशिया एक नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था, वो भी विलेन बनकर। उसका बस एक ही मिशन था, प्रोटैगनिस्ट ये चुन के हाथों मरना ताकि वो वापस अर्थ जा सके। लेकिन भाई ट्विस्ट देखो, जैसे ही लिंशिया मरने के लिए रेडी हुआ, प्रोटैगनिस्ट येचुन को एक जूनियर सिस्टर ने आके लात मार के उड़ा दिया। वो जूनियर सिस्टर्स जो यूजुअली एकदम सॉफ्ट और जेंटल होती थी, अचानक से यांडरे बन गईं। बोलने लगी कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट सीनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करेंगी और उस येचुन के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। और बात सिर्फ जूनियर सिस्टर्स तक नहीं रुकी, इवन वो कोल्ड और प्योर मास्टर भी अचानक अजीब बिहेव करने लगी। उसने अपने होंठ चाटे और लिंशिया को बेड पर धक्का दे दिया। भाई लिंशिया का दिमाग हिल गया। वो एक पावर फैंटेसी नॉवल में विलेन बनकर आया था और प्लॉट के हिसाब से एक्टिंग करके ही वो वापस अर्थ जा सकता था और अपनी फैमिली से मिल सकता था। मजबूरी में लिंशिया ने सिस्टम का दिया हुआ वो गंदा पोषण लिया और चुपचाप नदी में मिला दिया। जब जूनियर सिस्टर लू इंगिंग का स्पिरिट पेट उस पल्यूटेड पानी से पागल हो गया, तो लिंशिया ने पीछे से आके उस पर अटैक किया और उसे वेस्ट से पकड़ लिया। उसने उसे जमीन पर पटका और एकदम ठरकी लुक देते हुए बोला, आजा सीनियर ब्रदर, तुझे ढंग से प्यार करेगा। प्लॉट के हिसाब से ये वो टाइम था जब येचुन को हीरोइन को बचाने आना चाहिए था। लिंशिया का काम था येचुन का मजाक उड़ाना और उससे प्रवोक करना ताकि वो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोले, 30 साल नदी के पूरब 30 साल पश्चिम, गरीब जवान को मत सताओ। जब लिंशिया ने येचुन को तलवार लेके आते हुए देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। आजा भाई, मार दे मुझे, सिस्टम, मेरा मिशन पूरा होने वाला है। पर अगले ही सेकंड येचुन फिर से हवा में उड़ता हुआ दिखा, क्योंकि जूनियर सिस्टर ने उसे लात मार दी थी। वो लिंशिया को अजीब नजरों से देख रही थी। सीनियर ब्रदर, आप ठीक हो? इस बदसूरत इंसान को हमारा मोमेंट खराब मत करने दो। हम कहाँ थे? मुझे अभी और आगे जाना है। लिंशिया पूरा कंफ्यूज, ये प्लॉट को क्या हो गया है? केस की जूनियर सिस्टर मैल फंक्शन कर गई है। और बुरा तब हुआ जब लू इंगिंग ने एक जेंटल स्माइल दी और बोली, इस गंदे आदमी ने मेरे सीनियर ब्रदर को छूने की हिम्मत की, क्या मैं इसे मार दूं? लिंशिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरोइन ही प्रोटैगनिस्ट को मारना चाहती है भाई, सब कुछ क्योस बन चुका था। लिंशिया ने सिस्टम से पूछना चाहा कि चल क्या रहा है, पर सिस्टम बस अपडेटिंग प्लीज वेट दिखा रहा था। डेस्पेयर में लिंशिया घुमा तो देखा लू इंगिंग एक विकेट ग्रीन के साथ आ रही है। सीनियर ब्रदर, आओ मेरे साथ खेलो। वो प्यारी और क्यूट जूनियर सिस्टर अचानक से यांडरे बन चुकी थी। लिंशिया की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपनी जान बचाकर भागा। जब वो काफी दूर निकल गया, तब जाकर लू इंगिंग ने अपना सीरियस फेस दिखाया। असल में बात यह थी कि कुछ टाइम पहले उसके पिछले जन्म की मेमोरी का एक टुकड़ा उसके दिमाग में आया था। पिछली लाइफ में लू इंगिंग वैसी ही थी जैसा लिंशिया को याद था। ये चुन ने उसे हीरो की तरह बचाया था और वो उसके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन नॉवल के फिनाले में उसे पता चला कि ये चुन असल में एक ठरकी और स्कमबैग वुमनाइजर था। उनका पूरा सेक्ट उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और वो पवर्ट दिखने वाला लिंशिया ही असल में वो था जो उसकी सच में परवाह करता था। इसलिए लू इंगिंग ने अपना गार्ड अप रखा और डिसाइड किया कि वो ढंग से इन्वेस्टिगेट करेगी। उसने चुपके से लिंशिया को फॉलो किया और देखा कि अगले दिन वो पहाड़ से नीचे गया और पूरा का पूरा वाटरमेलन फील्ड रेंट पर ले लिया। ये चुन के पेट मिंक ने वहां बहुत सारे वाटरमेलन खराब कर दिए थे और किसान उसे मारने वाले थे, पर लिंशिया ने उन्हें रोका। उसने एक वाटरमेलन उठाया और मिंक के मुंह में ठूस दिया। कमीने जानवर, तुझे मेरे मिलन्स खाना पसंद है? ठीक है, तब तक खा जब तक तू फट ना जाए। वो मिंक लगातार डकार ले रहा था और काफी खुश दिख रहा था। तभी ये चुन वहां भागता हुआ आया। मेरे मिंक को छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी वाटरमेलन जैसा लो क्लास खाना खिलाकर मेरे सीक्रेट बीस्ट की इंसल्ट करने की। लिंशिया ने सोचा, क्या इडियट आदमी है, ये जानवर क्लियरली एंजॉय कर रहा है। पर जल्दी अर्थ वापस जाने के लिए उसे प्लॉट फॉलो करना था। वो आगे आया और बोला कि वो चियांगे मिंस्टल मंडल का सीनियर डिसाइपल है और ये चुन को माफी मांगने और कॉम्पेंसेशन देने को कहा। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी होने के नाते ये चुना ऐसी इंसल्ट कैसे सहता। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमा दी, पर अनएक्सपेक्टेडली लिंशिया इतना वीक निकला कि एक छोटा सा हिट लगते ही वो भाग गया। ये चुन स्पीचलेस हो गया। तो मैं इतना स्ट्रांग हूं? उसका रेजिडेंट ओल्ड मास्टर एल्डर शेर धीरे से बाहर आया। यंग फ्रेंड, तुम बहुत इंपल्सिव हो। ये चुन ने जिद की कि वो बेयथॉन का क्राउन प्रिंस है। भले वो मॉर्टल वर्ल्ड में आ गया, वो किसी लोबन इंसान को अपनी इंसल्ट नहीं करने देगा। फिर उसने वाटरमेलन फील्ड के ओनर को एक ही हाथ से मारा और वो बेचारा उड़ गया। बाकी किसान डर के मारे घुटनों पर गिर गए और भीख मांगने लगे। ये वर्शिप की फीलिंग ये चुन को नशे जैसी लगी। हालांकि वो अभी भी राइटियस बनने का ढोंग कर रहा था। डरो मत, मैं ये चुन अपराइट और ऑनरेबल हूं, मैं कभी इनोसेंट को नहीं मारता। चुपके से देख रही लू इंगिंग को उल्टी आने वाली थी। ये चुन कितना घटिया हिपोक्रेट है।
इसकी पास्ट लाइफ इसके प्यार में कैसे पड़ गई थी? इससे तो वो यूजलेस सीनियर ब्रदर ही बेहतर था। लू यिंगिंग ने सोचा कि उस किसान की मदद करेगी जिसको हवा में उड़ा दिया गया था। पर जब वो कॉर्नर पे मुड़ी तो उसने देखा कि लिनशिया, जो अभी भागा था, वापस चुपके से आ रहा है। उसने किसान को एक हीलिंग पिल दी। सर, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप ये रख लीजिए। ये देख के लू यिंगिंग सम रह गई। उसकी मेमोरी में सीनियर ब्रदर पर्वी और लेचरिस था, पर अब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत जज किया था। वो वापस घूमी और सेक्ट की तरफ भागी। वो किसी भी कीमत पर ये चुन को सेक्ट ज्वाइन करने से रोकना चाहती थी, क्योंकि सेकंड सीनियर सिस्टर गुआई युरांग जो रिक्रूटमेंट हैंडल करती थीं, वो ऑलरेडी ये चुन में इंटरेस्ट ले चुकी थी और उसे पहाड़ पर लाना चाहती थीं। पहाड़ पर पहला ट्रायल था हेवन असेंडिंग स्टेयरवे। जो डिसाइपल्स अप्रेंटिसशिप के लिए आए थे वो इतनी ऊंची सीढ़ियां देखकर दंग रह गए। सिर्फ ये चुन भीड़ में चौड़ में खड़ा था। अगर तुम लोग इतने से छोटे से ट्रायल से डर गए तो यहां आकर अपनी इंसल्ट मत कराओ। बैकग्राउंड कैरेक्टर सांस रोककर बोले, ये चुन है। लोग कहते हैं ये सुपर गिफ्टेड है, जो इससे पंगा लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये तारीफ सुनकर ये चुन फूला नहीं समा रहा था। वो सीनियर सिस्टर युरांग के पास गया और सैल्यूट किया। ये चुन ग्रीट्स फेरी। गुआई युरांग ने शांति से सर हिलाया। उसकी खूबसूरती देखकर ये चुन ब्लश करने लगा। उसने तुरंत पूछा कि क्या वो उनसे स्वॉट टेक्निक सीख सकता है, पर जैसे उसने सर उठाया तो उसने देखा लिनशिया उसके सामने हाथ बांधे खड़ा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। एग्जाम अभी शुरू भी नहीं हुआ और तो अभी से एग्जामिनर के साथ चिपक रहा है। जब वो दोनों ट्रैश टॉक कर रहे थे, लिनशिया का छोटा फॉलोअर अचानक कूदा। मेरे सीनियर ब्रदर बस अपनी असली ताकत छुपा रहे हैं, वरना वो तुझे अब तक मार चुका होता। फिर उसने सबको सीढ़ियों के टॉप पर इशारा किया जहां लिनशिया का नाम खुदा हुआ था। लिनशिया को पता भी नहीं था ये कैसे हुआ, पर कोई उसके लिए शो ऑफ कर रहा था। ये देख के उसे बड़ा मजा आ रहा था। ये चुन का फाइटिंग स्पिरिट जाग गया। उसने प्लान बनाया कि आज वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, लिनशिया के मुंह पर तमाचा मारेगा और गुआई युरांग का दिल जीतेगा। ट्रायल बिगिंस की आवाज़ के साथ अनगिनत कंटेस्टेंट सीढ़ियों की तरफ भागे। ये चुन, जो कि प्रोटैगनिस्ट था, उसकी फिजिकल एबिलिटीज बैकग्राउंड कैरेक्टर से कहीं ज़्यादा थी। उसने लिनशिया को एक प्रोवोकिंग लुक दी, जैसे वो उसे ऑलरेडी कुचल चुका है। पर लिनशिया गुस्सा नहीं था। वो ओरिजिनल नॉवल का प्लॉट याद कर रहा था। जल्द ही वो एक पत्थर यूज करेगा, चुपके से ट्रिप करेगा, ये चुन के डॉज करने के बाद इनोसेंट एक्ट करेगा, फिर ओवरसियर गुआई युरांग से वार्निंग मिलेगी, फाइनली वार्निंग इग्नोर करके फिर से अटैक करेगा, जिसके बाद ये चुन पत्थर पकड़ के उसे वापस मारेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से होते देखकर लिनशिया की आंखें चमक उठीं। फाइनली प्लॉट का ये पार्ट सही जा रहा है, आजा भाई मार दे मुझे। पर अचानक ये चुन की बॉडी साइड में स्लाइड होने लगी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। लिनशिया दहशत में आ गया। क्या बकवास है, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। मुझे मत बोलना कि गिर के मरने वाला है। नीचे खड़े लोग भी शॉक थे, सिवाय लू यिंगिंग के, जिसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। सीनियर ब्रदर उसे रोक नहीं पाए। ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी। ये चुन को सेक्ट ज्वाइन करने से रोकने के लिए उसने एक दिन पहले ही अपने पेट कमीलियन को सीढ़ियों के टॉप पर छिपा दिया था, और जब ये चुन शो ऑफ कर रहा था, कमीलियन ने उसे धक्का दे दिया। ये नज़ारा देख के लिनशिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्लीज प्रोटैगनिस्ट को ऐसे मत मरने दो। पर ये चुन क्रूअल और रूथलेस था। भाई आगे का सीन सुन, बड़ा जबरदस्त कलेश हुआ है। ये चुन ने क्या किया, उसने दूसरे कंटेस्टेंट्स को पकड़ पकड़ के नीचे खींच दिया और उनके सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ना सिर्फ ये दावा किया कि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, बल्कि कंटेस्टेंट्स के बीच में पूरा दंगल करवा दिया। और बस इसी केओस का फायदा उठा के वो टॉप की तरफ भागा। जब लिनशिया ने देखा कि ये चुन उस सीढ़ी पर कदम रख रहा है जहां उसका नाम लिखा था, तो उसने चैन की सांस ली। चलो बढ़िया है, प्लॉट फाइनली ट्रैक पर आ गया। पर अगले ही सेकंड धड़ाम, एक उड़ता हुआ पत्थर आया और सीधा यी चुन की छाती पर लगा, उसे पीछे उड़ा दिया। लू यिंगिंग और लिनशिया दोनों सुन रह गए। भाई हमने तो कुछ किया नहीं, ये किसने मारा? उन्होंने गर्दन घुमा के देखा तो वो सेकंड सीनियर सिस्टर थी, वही जो पहले यी चुन को फेवर करती थी। उसका एक्सप्रेशन एकदम डेडली सीरियस था और आंखों में भर भर के नफरत। उसने यी चुन को घूरा और बोली, जैसा सोचा था, तुम हमारे सेक्ट में आने के लायक नहीं हो। पता चला कि जूनियर सिस्टर गुरोंग यानी कि सेकंड सिस्टर को भी अपनी हेवनली फेट वाली यादें वापस मिल गई थी। अभी जो सब हुआ वो देखने के बाद उसने मान लिया कि यी चुन एक नंबर का घटिया इंसान है। वो लिनशिया की तरफ घूमी और बोली, इसके जैसा बंदा डिसाइपल बनने के लायक कभी नहीं था, है ना सीनियर ब्रदर? लिनशिया ने जोर जोर से सर हिलाया जैसे बॉबल हेड हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो जूनियर सिस्टर। पर दिल ही दिल में सोच रहा था, अरे बहन, पहले तो तुझे ये बड़ा पसंद था ना,
यी चुन सीढ़ियों पर पड़ा था, शर्म के मारे चेहरा लाल हो रखा था। उसने फिर से वही पुरानी ट्रिक ट्राई की, दूसरे कंटेस्टेंट्स को यूज करके ऊपर चढ़ने की, पर अब लोगों ने उसकी चालाकी पकड़ ली थी और उसे लात मार के भगा दिया। बार बार फेल होने के बाद ये चुन ने डिसाइड किया कि वो अपनी रिंग के अंदर वाले बुढ़े यानी कि ओल्ड मैन की पावर यूज करेगा और जबरदस्ती ऊपर चढ़ेगा। लेकिन भाई गुआई यूरैंग यानी कि सेकंड सिस्टर ने भी अपनी पावर रिलीज कर दी। वो डर गई थी कि किसी भी कीमत पर यी चुन को रोकना है। लिंचिया ये देख के हिल गया। जूनियर सिस्टर, तू करना क्या चाहती है? अगर प्रोटैगनिस्ट अप्रेंटिसशिप टेस्ट में फेल हो गया तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? डेस्परेशन में आके लिंचिया ने एक रेकलेस हरकत कर दी। उसने सबके सामने सेकंड सीनियर सिस्टर को हक कर लिया। वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। सीनियर ब्रदर, ये क्या कर रहे हो? लिंचिया को ठंडा पसीना आ गया। वो जोश में होश खो बैठा था, अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो बस उसके कान में फुसफुसाया, रुक जा, तू गलत कर रही है, सब देख रहे हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई और सेकंड सिस्टर के गाल एकदम टमाटर जैसे लाल हो गए। उसने लिंशिया को कॉलर से पकड़ा और जूडो फ्लिप मार के जमीन पर पटक दिया। असल में वो उसे डांटना चाहती थी कि सब खराब कर दिया, पर तभी उसने देखा कि लिंशिया उसे एक जेंटल स्माइल दे रहा है। जूनियर सिस्टर, ऐसी चीजें मुझे हैंडल करने दो। वो वहीं जम गई। दिल में कुछ अजीब सी गर्माहट होने लगी। सीनियर ब्रदर, क्या वो मेरी रेपुटेशन बचा रहे हैं? वो कितने जेंटल हैं। उसी वक्त भीड़ अचानक चिल्लाने लगी, ये चुन को देखो। रिंग वाले ओल्ड मास्टर की पावर से ये चुन ने एक ही सांस में रिकॉर्ड तोड़ दिया और भागते हुए जायंट फिनिशिंग स्टोन से जा टकराया। खून से लथपथ वो खड़ा हुआ और लिंशिया की तरफ उंगली दिखा के चिल्लाया, इस नफरत का बदला मैं फ्यूचर में 100 गुना करके लूंगा। ये देख के सेकंड सिस्टर समझ गई कि द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को मारना आसान नहीं और लिंशिया ने उसे बचाने के लिए सारा एग्रो अपने ऊपर ले लिया। उसके दिल में लिंशिया के लिए फीलिंग्स और गहरी हो गईं। वापस आके उसने रिपोर्ट भी किया कि यी चुन का दिल काला है और वो सेक्ट ज्वाइन करने लायक नहीं है, पर सेक्ट के एल्डर्स में उल्टा यी चुन को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। इससे सेकंड सिस्टर को और यकीन हो गया कि यी चुन एक डिजास्टर है जो होने वाला है। इधर लिंशिया एल्केमी रूम में गया, पूरा एरोगेंस दिखाते हुए जूनियर डिसाइपल्स पर चौधरी बन रहा था। अचानक सिस्टम बोला, विलन परसोना रिस्टोर्ड, रिवॉर्ड ग्रेड 5 एल्केमी। लिंशिया का दिमाग खराब। विलन सिस्टम, मैं भीख मांगता हूं, मुझे बस एक छोटा मोटा विलन रहने दे, मेरे गले के नीचे ये चीट स्किल्स मत उतार। हालांकि प्रोटैगनिस्ट को लात मार के खुद मेन कैरेक्टर बनने का आइडिया बुरा नहीं था, पर लिंशिया ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। मुझे बस अर्थ वापस जाना है और अपनी फैमिली से मिलना है, मुझे अभी प्रोटैगनिस्ट बनने से कोई मतलब नहीं है। सबसे जरूरी काम था पिल्स चुराना है। जूनियर सिस्टर यूरोंग, जिसने उसे देख लिया था, उसे छेड़ते हुए लिंशिया ने तुरंत एक थरकी एक्सप्रेशन बनाया। जूनियर सिस्टर, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं 2 मुहावरे याद आते हैं, समुद्र जैसा विषाम और महानता सहन शक्ति से आती है। यानी कि वो उसके फिगर पे कमेंट कर रहा था। उसने सोचा जूनियर सिस्टर ओरिजिनल प्लॉट की तरह उसे डांटेगी, पर भाई यहाँ तो गेम ही पलट गया। वो शर्मा के अपने बाल कान के पीछे करने लगी। सीनियर ब्रदर, आपको सच में ऐसा लगता है? यूरोंग बाकी सिस्टर्स के कंपैरिजन में कैसी है? लिंशिया अंदर से ढेर हो गया। तेरा रिएक्शन पूरा गलत क्यों है बहन? पर घर जाने की चाहत में उसने जबरदस्ती प्लॉट को खींचने की कोशिश की। उसने सीधा बोला, मैं कुछ बुरा करने जा रहा हूं, मैं पिल्स ढूंढ रहा हूं ताकि किसी को नुकसान पहुंचा सकूं। पर गुआई यूरोंग ने स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं की। उसने सीधा उसे एक पिल ऑफर कर दी। क्या सीनियर ब्रदर ये 7 पिल ढूंढ रहे हैं? लिंशिया ने सोचा, ये तेरे पास क्या कर रही है? कंफ्यूज होते हुए भी उसने पिल छीन ली और बोला कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को जहर देगा। वो चुपके से उसका रिएक्शन देख रहा था, ये सोचते हुए, मैं इतना डिफरेंट बिहेव कर रहा हूं, इससे अब तक मुझ पर शक हो जाना चाहिए था ना। उससे क्या पता था कि सेकंड सीनियर सिस्टर जिसने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, उसके लिए लिंशिया का बिहेवियर एकदम अडोरेबली डम था। वो सोच रही थी, सीनियर ब्रदर कितने सिली और क्यूट हैं, मेरा मन कर रहा है इन्हें प्रोटेक्ट करूं, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जैसे ही लिंशिया पिल लेके निकला, वहां पर ब्यूटीफुल मास्टर, जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड की नंबर 1 ब्यूटी कहा जाता था, उसने अपनी केव ड्वेलिंग में धीरे से आंखें खोली। प्लॉट का अगला हिस्सा था लिंशिया का उसके रूम में घुसना और नहाते वक्त उसकी स्टॉकिंग्स चुराना। दिन में पहले लिंशिया को प्लॉट मिशन मिला था, स्टील द स्टॉकिंग्स। तो वो दबे पांव अपने मास्टर के रूम की तरफ बढ़ा, दरवाजा धक्का देके खोला और एक नजर डाली। उसका चेहरा तुरंत लाल हो रखा था। फर्श पर आधी खाली शराब की मटकियां और कपड़े बिखरे हुए थे। अंदर टिप टॉप करके देखा। लिंशिया के दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स घूम रहे थे। आउटर स्कर्ट और दुडू यानी इनर वियर फर्श पर थे, पर स्टॉकिंग्स कहाँ हैं? कपड़ों की ट्रेल देख के लिंशिया अचानक शर्लॉक होम्स मोड में आ गया।
मास्टर पक्का ड्रंक होंगी और उन्हें गर्मी लग रही होगी, एक एक करके लेयर्स उतारी होंगी और बात लेने गई होंगी। इसका मतलब स्टॉकिंग्स शायद बाथरूम में होंगी। लिंशिया ने जल्दी से अपनी जेब में कुछ ठूसा और छिपा लिया। चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, इसलिए नहीं कि उसे कोई फटिश थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मिशन पूरा करके उसकी मास्टर उसे परवर्ट समझेगी, उसे सेक्ट से निकाल देगी, अबॉलिश, और स्टोरी में वो मर पाएगा ताकि घर जा सके। पर लिंशिया को ये नहीं पता था कि उसकी मास्टर ने सब देख लिया था। न सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें कोई घिन नहीं आती थी, बल्कि वो पूरी तरह शांत थीं। तो मेरा आज्ञाकारी डिसाइपल सच में मेरी स्टॉकिंग्स चुराने आया था। क्या मेमोरी के वो सीन सच हो सकते हैं? पता चला कि श्याल होंग लिंग को भी हेवनली डाओ की यादें वापस मिल गई थी। ओरिजिनल प्लॉट में उसने लिंशिया की स्पिरिट रूट तोड़ दी थी और अपनी फॉर्मलेस स्वॉर्ड बॉडी यी चुन को दे दी थी, जिससे आखिर में सेक्ट का डाउनफॉल हुआ था। उन यादों ने श्याओ होंग लिंग को गुस्से से भर दिया। मैंने सच में एक आदमी के आगे सर झुकाया और अपनी स्वॉर्ड बॉडी भी दे दी। ये चुन लिंशिया, तुम दोनों ने ये मामला बड़ा एंटरटेनिंग बना दिया है। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। क्योंकि मुझे फ्यूचर का कॉज एंड इफेक्ट पता है, तो मैं अब इसमें से कुछ भी दोबारा नहीं होने दूंगी। इधर लिंशिया स्टॉकिंग्स चुराने वाला प्लॉट खत्म करके भागा यी चुन को ढूंढने। चुराने के बाद उसे यी चुन को प्रवोक भी करना था ताकि वो उसका क्राइम सबके सामने लाए। लिंशिया ने यी चुन का वो शर्मनाक वीडियो निकाला जिसमें वो हेवनली लैडर से लुढ़क रहा था। भाई, तू रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रेंगते हुए और लुढ़कते हुए कितना कूल लग रहा था। जब तेरा बेटा होगा ना तो मुझे जरूर दिखाना। यी चुन ने दांत पीसे। उसका मन था कि आगे बढ़ के लिंशिया से फाइट टू द डेथ करे, पर इन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि सेकंड सीनियर सिस्टर छुप के जासूसी कर रही थी। उसी वक्त एक गोरे हाथ ने उसके कंधे पर टच किया। पता चला कि ब्यूटीफुल मास्टर भी चुपके से लिंशियाओ को फॉलो कर रही थी। श्याओ होंग लिंग ने अपनी उंगली होंठों पर रखी, यानी कि शांत रहने का इशारा किया, और वो दोनों ये शो देख रहे थे। दोनों औरतों के चेहरे पर एक गार्डेड एक्सप्रेशन था। वो बिल्कुल तैयार थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो कूद पड़ेंगी और लिंशियाओ की मदद करेंगी। ये चुन उधर हवा से लड़ाई लड़ रहा था। सोच रहा था कि लिंशिया के पास पक्का कोई हिडन ट्रम्प कार्ड है और वो उससे जानबूझकर प्रवोक कर रहा है। आखिर में उसने बस अपनी तलवार निकाली, लिंशिया को घुरा और गुस्से में भांसे चला गया। छुपी हुई दो औरतों ने फाइनली चैन की सांस ली। श्याओ होंग लिंग मास्टर तो इंट्रिग्ड यानी क्यूरियस दिख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि लिन में इतनी हिम्मत होगी। अगर इसकी एप्टीट्यूड खराब ना होती तो ये जरूर ड्रैगन अमंग मैन होता। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो लिंशिया को आज रात स्पेशल ट्रेनिंग देगी। लिंशिया को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो एक टॉप टियर एक्टर की तरह प्रवोक द प्रोटैगनिस्ट वाला सीन खत्म करके प्लॉट के अगले हिस्से की तरफ भागा। तीसरी जूनियर सिस्टर चू युई के सामने यी चुन को बुली करके पंगा लेना। ओरिजिनल प्लॉट में चू युई यी चुन को फियर्सली प्रोटेक्ट करती थी। उनका जिथर एंड सॉर्ड का डुएट एक खूबसूरत मैच माना जाता था। ये हार्मोनियस सीन देखकर लिंशिया हंसा। लगता है ये पार्ट आसान होगा। पर अगले ही सेकंड यी चुन ने अचानक 3 बार खून की उल्टी की। उसके रिंग में जो ओल्ड ग्रैंडपा थे उन्होंने वार्निंग दी, यंग फ्रेंड, इस लड़की ने अपने म्यूजिक में किलिंग इंटेंट छुपा रखी है। ज्यादा देर सुनोगे तो ऑर्गन्स को नुकसान होगा। ये चुन शॉक्ड, म्यूजिक में मर्डरस इंटेंट? उसने ऊपर देखा तो चू युई की नजरें एकदम बर्फ जैसी थी। कोई मेरे प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारी डेप्थ टेस्ट करना चाहती थी, पर तुम तो इतने यूजलेस हो। उन दोनों के बीच का टेंस एटमॉस्फेयर देखकर लिंशिया का सीपीयू ही फ्राई हो गया। भाई, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमें तो विलेन यानी मुझे पीटना था ना। तो वो जल्दी से बीच में कूदा और ही चुन का मजाक उड़ाते हुए कई लाइंस बोल डाली। जैसे ही यी चुन ने लिंशिया को देखा, उसकी आंखों में नफरत उतर आई। तुम फिर से? तुमने ही जरूर इस ब्यूटी को मुझ पर अटैक करने के लिए मजबूर किया होगा। तुम धोखेबाज कम हो जो मासूम लड़कियों को बहकाता है। आज मैं जस्टिस देकर रहूंगा। जैसे ही यी चुन ने अपना हथियार निकाला, चू युई चिल्लाई, इंसोलेंस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर को बुली करने की? म्यूजिक की पावरफुल वेव ने उन दोनों को उड़ा दिया। जमीन पर लेटा लिंशिया अंदर से मर चुका था। ग्रेट प्लॉट फिर से बिगड़ गया, पर कम से कम मुझे चोट तो लगी, ये भी काउंट होना चाहिए, है ना? तो लिंशिया उठा, 2-3 ताने मारे और वहां से भाग गया। पीछे छोड़ गया एक दुखी चू युई को। ओह नो, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस सीनियर ब्रदर के लिए गुस्सा निकालना चाहती थी। मैंने उन्हें भी चोट कैसे पहुंचा दी। गिल्टी फील करते हुए चू युई ने अपनी जिथर ली और ठीक आधी रात को लिंशिया का दरवाजा खटखटाया। सीनियर ब्रदर, क्या आप अभी भी जाग रहे हैं? नाइट टाइम विलन एक्ट एंड मास्टर्स शॉक। रात के बीच जूनियर सिस्टर को दरवाजे पर देखकर लिंशिया ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। विलन होने के नाते रात को जूनियर सिस्टर कहा ना, मतलब उसे छेड़ना ही पड़ेगा। तुम तो काफी लंबी हो गई हो,
आओ सीनियर ब्रदर तुम्हारी बॉडी चेक करें, उसने परवी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। पर उसके शौक के लिए चुई हुई जिसका कल्टीवेशन उससे कहीं ज्यादा था, ना तो हटी ना ही पीछे हटी, बल्कि वो शर्माते हुए और करीब झुक गई। लिन शिया का पहला इंस्टिंक्ट था पीछे हटना। अगर ये चलता रहा तो प्लॉट कोलैप्स हो जाएगा, पर उसने सोचा विलेन को विलेन की तरह एक्ट करना चाहिए। जूनियर सिस्टर खुद दरवाजे पर डिलीवर हो गई, वो उसे कैसे भगा सकता था। तो उसने फिर से हाथ आगे बढ़ाया। बदकिस्मती से उसकी जितर घूमी और सीधे उसके सर पर लगी। लिन शिया ने अपनी खून बहती नाक पकड़ी। जैसा सोचा था, प्रोटैगनिस्ट की फ्यूचर वाइफ को छू नहीं सकते, हेवन स्माइट विलेंस इंस्टेंटली, वो अपनी किस्मत पर रोते हुए बोला। चुई हुई घुटनों के बल झुकी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तो जब हीरोइन मुझे छूती है तो ठीक है। थोड़ी देर होश में ना रहने के बाद लिन शिया ने पूछा कि वो क्यों आई है। लड़की परेशान दिखी और बोली कि वो उसे पहाड़ से नीचे रिपेयर एंड रीपेंटिंग के लिए साथ चलने को कहना चाहती है। पर यह प्लॉट ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था ही नहीं, और अगला दिन वो क्रूशियल मोमेंट था जब ये चुन पहाड़ पे चढ़ने वाला था। लिन शिया ने तुरंत मना कर दिया। ये सुनकर चू युई ने हल्के से उसके कपड़े खींचे। सीनियर ब्रदर प्लीज, लिन शिया मना करना चाहता था पर वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो अपने रूम में वापस चला गया, दरवाजे से टेक लगाकर। सांसें तेजी से चल रही थी। खुशकिस्मती से उसी वक्त मास्टर का मैसेज आया। उसे टियोंग क्लिफ पर बुलाया गया था। लिन शिया फिर से क्वेश्चन मार्क से भर गया। आज रात हो क्या रहा है, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। फिर भी वो आज्ञाकारी डिसिपल की तरह शिया होंगलिंग के रूम के बाहर पहुंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं पहले जो नहाने वाला कांड हुआ था या स्टॉकिंग्स चुराई थी उसका पर्दाफाश तो नहीं हो गया। ये पक्का तूफान से पहले की शांति है। पर अंदर से एक मीठी सेड्यूसिंगली हल्की सी नशीली आवाज आई। ओबीडियंट डिसिपल, जल्दी आओ, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी मास्टर गुस्सा हो जाएंगी। लिन शिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरी मास्टर को क्या हो गया है? वो मुझसे एक्टिंग क्यूट कर रही हैं? लिन शिया ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि शियाओ होंगलिंग नशे में डूबी हुई थी और अपनी उंगली से उसे इशारा कर रही थी। डिसिपल, मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा, आओ तुम्हारी मास्टर तुम्हें ढंग से देखे। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, एक पिंक एनर्जी ने उसे जोर से लपेटा और सीधा शियाओ होंगलिंग की बाहों में खींच लिया। उसने शरारत से स्माइल की और अपनी उंगली उसकी छाती पर नीचे की तरफ फिराई। लिन शिया अंदर से एक्सप्लोड हो गया। मास्टर, इससे नीचे मत जाओ। पर रुकने की बजाय उसने कान में फुसफुसाया कि वो उसके साथ कुछ मजेदार करना चाहती है। लिन शिया को लगा कि वो उसे बेड पर धक्का देगी, पर उसके पीछे की जगह अचानक मुड़ गई और एक पल में वो एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। आसमान से शियाओ होंगलिंग की सेड्यूसिंग आवाज आई। ओबीडियंट डिसिपल, आओ अपनी मास्टर के साथ डुअल यानी युद्ध करो। लिन शिया फिर से क्वेश्चन मार्क से भर गया। एक पियरलेस फेरी इस तरह से डुअल जैसी चीजें क्यों बोल रही है? इससे पहले कि वो मना करता, आसमान में एक सुप्रीम पावर से चमकती हुई एक पर्पल डिवाइन स्वॉर्ड दिखी। तब उसे रियलाइज हुआ कि मास्टर पूरी तरह से सीरियस है। उसने चिल्लाया, स्वॉर्ड कम, और अपनी लाइफ बाउंड स्वॉर्ड यिन मांगजा को बुला लिया, लड़ने के लिए तैयार। पर उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा थी कि लिन शिया डिफेंड नहीं कर पाया। जल्दी ही स्वॉर्ड आटा ने उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। वो सोच रहा था कि पक्का अब उसका काम हो गया, पर वही वायलेंट स्वॉर्ड आटा अचानक उसे पीछे से पकड़ लिया। शिया उंगलिंग हवा में तैर रही थी और गर्व से मुस्कुरा रही थी। ध्यान से देखो डिसिपल, इस मूव को स्वॉर्ड इंटेंट बैप्टिज्म कहते हैं। द स्वॉर्ड इमिटेटर्स लाइटनिंग लाइक स्वॉर्ड आटा ठास टर्न्ड इनटू वार्म गोल्डन लोटस पेटल्स। जब लिन शिया अभी भी कंफ्यूज था, उसकी मास्टर उसके करीब झुकी। झेलना सीखो, तुम्हारी मास्टर अंदर आ रही है। लिन शिया कोशिश करने लगा कि वर्डिंग गलत है, अंदर कहाँ, रुको। एक तेज दर्द उसके नीचे से उठा। उसकी मास्टर ने उसे तलवार से आर पार छेद दिया था। जैसे ही उसके होश जाने लगे, उसने देखा कि मास्टर की आंखों में एक दृढ़ संकल्प रिजोल्यूट आ गया है। मेरा डिसिपल दुनिया पर राज करेगा, तारों को पार करेगा और किसी के आगे नहीं झुकेगा। जैसे ही लिन शिया बेहोश हुआ, पहाड़ के नीचे यी चुन अचानक होश में आया। उसने महसूस किया कि उसके लिए बना हुआ एक बड़ा अवसर चुरा लिया गया है। उसकी रिंग में जो ओल्ड मैन था, उसने तुरंत वार्निंग दी, ये जगह खतरनाक है, हमें निकल जाना चाहिए। पर ये चुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में था, मैं एम द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, मैं क्यों डरूं? अगर किसी ने मेरा अवसर चुराने की हिम्मत की तो मैं अभी पहाड़ पर जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। उसे क्या पता था कि उसके किसी को मारने से पहले ही तीनों जूनियर सिस्टर्स, जिन्हें हेवन की यादें वापस मिल चुकी थीं, वो उसके रूम के बाहर जमा हो चुकी थीं और उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि यी चुन को मरना ही होगा। पिछली जिंदगी का सच। ओरिजिनल प्लॉट में यी चुन की वजह से हजूर विंड एंड साइंड सेक्ट पर डीमन गेट ने अटैक कर दिया था। एल्डर्स और डिसिपल्स बहादुरी से लड़े, पर सब मर गए। आखिर में सिर्फ शिया होंगलिंग और उसकी 3 डिसिपल्स बची थीं। वो बेचारी उम्मीद कर रही थीं कि यी चुन उन्हें बचाने आएगा, पर शिया होंगलिंग ने ठंडे तरीके से कहा कि वो नहीं आएगा। वो तो ऑलरेडी किसी हायर वर्ल्ड में चला गया होगा, शायद किसी होली मेडन के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। फिर उसने उन्हें खड़े होने को कहा। अजूर के डिसिपल्स खड़े होकर मरते हैं, घुटने नहीं टेकते। 1 मिनट और जैसा डीमन बुरी तरह हंसा उनका अंजाम सोचकर। पर उसी वक्त यी चुन एक और लड़की के साथ आया और उसने उनकी जान बचा ली। उसने वहां मौजूद सभी डीमंस को आसानी से मार डाला। फिर वो लुइन गिंग के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं लेट हो गया, खुशकिस्मती से तुम सेफ हो।
अपने साथियों की लाशें देखकर लुइंगिंग की आंखों में जहर आ गया। ऐसे वक्त में तुम बस यही बोल सकते हो। यी चुन कंफ्यूज्ड हो गया। उसने बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखा, वो दोनों भी उससे उतनी ही नफरत से घूर रही थी। तब स्याओ होंगलिंग की आवाज पीछे से आई। मास्टर शाओ होंगलिंग ने फाइनली सच देख लिया। उन्होंने गुस्से में तलवार उठाई यी चुन को मारने के लिए, पर अचानक आसमान से एक हेवनली लाइटनिंग का बोल्ट नीचे गिरा। गु रोंग और वे ने दौड़कर मास्टर को सहारा दिया, पर यी चुन तो बस फ्राउन कर रहा था। मास्टर, मैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हूं, आप मेरे खिलाफ कैसे सोच सकती हैं? उसने फिर से उन चारों औरतों की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तभी उनके दिमाग में एक मिस्टीरियस आवाज गूंजी। क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहती हो? उनकी आंखों के सामने अनगिनत यादें फ्लैश हुईं। उन्होंने लिन शाओ को बार बार यी चुन का विरोध करते देखा और सब कुछ समझ गए। वो फ्रैगमेंट्स गोल्डन लाइट बन के उनके दिमाग में घुल गए। उस ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने के लिए तीनों सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि वो यी चुन को आज रात ही मार देंगी और उसे कभी चिंगलैन इमॉर्टल सेक्ट ज्वाइन नहीं करने देंगी। उधर यी चुन अपने रूम में सो रहा था। सही मौका देखकर लू इन यांग ने अपने स्पिरिट बीस्ट से फुसफुसाया, लिटिल म्याओ, अब टाइम आ गया है, अपने पंजों का इस्तेमाल कर और उस स्कम को असली स्कम में फाड़ दे। जैसे ही लिटिल म्याओ यी चुन के रूम में घुसने ही वाला था, उसने अचानक पास में कुछ गड़बड़ देखी। एक रेड और एक ब्लू ब्लास्ट ऑफ पावरफुल एनर्जी उसके पीछे से गुजरी। लू इन यांग ने तुरंत लिटिल म्याओ को चेताया, ध्यान से। लिटिल म्याओ ने जल्दी से डॉज किया और वो दो एनर्जी वेव्स आसमान में एक तेज बूम के साथ गायब हो गई। उधर यी चुन ने नींद में फ्राउन किया, कितनी तेज गरज है। उसी वक्त उसकी रिंग में एल्डर शूर ने वार्निंग दी, यंग फ्रेंड जागो, खतरा है। यी चुन तुरंत उठा, अपनी तलवार पकड़ी और बाहर की तरफ चला। पर जब वो रूफटॉप पर पहुंचा तो वहां सिर्फ शांति थी। कंफ्यूज होके वो बड़बड़ाया, क्या हो रहा है? यहां तो कुछ नहीं है। उसने रिंग की तरफ देखा। एल्डर शोर, क्या आप सेनाइल, मतलब बुढ़ापे में पागल हो रहे हैं? क्या आपको गलतफहमी हुई है? एल्डर शोर ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, इम्पॉसिबल। मैंने साफ साफ 3 स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट्स तुम्हारे रोम पर लॉक होते हुए महसूस किए थे। ये चिनलिन माउंटेन बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। यी चुन को शक होने लगा, एल्डर शोर, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं चिंगलिन माउंटेन पर न चढ़ूं? एल्डर शोर ने जल्दी से समझाया, यंग फ्रेंड, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? यी चुन को फिर भी यकीन नहीं हुआ। वो अपने रूम की तरफ घूमा। बस बस, चिंग इंस्टेंट सेट की रिक्रूटमेंट सेरेमनी कल है, मुझे सोना है। एल्डर शोर, चुप रहिए, मुझे दोबारा परेशान मत करना। इधर झाड़ियों में गुरोंग कांप रही थी। क्या हुआ? मेरा फुल पावर स्वर्ड स्ट्राइक पूरी तरह से गायब कैसे हो गया? दूसरी तरफ चू युई भी उतनी ही कंफ्यूज थी। मेरा जिथर स्ट्राइक उसे लगा ही नहीं, मैंने तो सीधा उसे ही निशाना किया था। तो उन दोनों ने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इनमें वापस यी चुन अपनी कमर पकड़ के कंप्लेन कर रहा था, ये बेड बहुत हार्ड है, मेरी कमर टूट रही है। उसी वक्त एल्डर शोर को फिर से खतरा महसूस हुआ, वार्निंग, अपने पीछे देखो। पर जब यी चुन घूमा तो उसे कुछ नहीं दिखा, बस आसमान में बिजली चमक रही थी। यी चुन थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया, फिर स्पीचलेस होके एल्डर शोर की तरफ देखा। एल्डर शोर, क्या आपने द बॉय हु क्राइड वुल्फ की कहानी सुनी है? एल्डर शोर ने घबराहट में बाहर इशारा किया। सच में खतरा था भी, अगर ये बूढ़ा आदमी झूठ बोलता है तो बिजली मुझ पर गिरे। यी चुन बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा था। बूढ़े बाबा, आप कुछ भी खा सकते हैं, पर उल्टे सीधे बातें मत करो, आप तो बस एक भटकती हुई सोल हो। अगर दोबारा बिजली गिरी तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। इधर झाड़ियों में छुपी हुई गुरोंग ने गुस्से में एक पेड़ पर मुक्का मारा। डैम इट, ये फिर से फेल हो गया। दूसरी तरफ चू युई भी उतनी ही गुस्से में थी। यादों ने सही कहा था, द हेवेंस प्रोटेक्ट हिम, हमें उसे मारने का एक और चांस चाहिए। उसी वक्त जैसे ही लिन शाओ की पलकें भारी होने लगीं, उसे एक ऐसी मेमोरी दिखी जो उसकी नहीं थी। एक सीन जहां उसने अपनी मास्टर की स्टॉकिंग्स चुराई थी और डिसिपल सेरेमनी के दौरान यी चुन ने उसे एक्सपोज कर दिया था, जिसके बाद सब उसे एक डिस्गस्टिंग परवर्ट बुला रहे थे। गुस्से में आकर उसने मास्टर के सो जाने का इंतजार किया, फिर चुपके से उनके बेडसाइड से फॉरबिडन आर्टिफैक्ट द एब्सोल्यूट ब्लैक लोटस चुराया और यी चुन को मारने का इरादा किया। पर उसे बस फेलियर मिला और उसे सेक्ट रिफ्लेक्शन क्लिफ में फेंक दिया गया। उसकी 2 जूनियर सिस्टर्स उसे गहरी निराशा से देख रही थीं। सीनियर ब्रदर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिन शाह स्पीचलेस था।
वो अपनी मास्टर को समझाना चाहता था, पर जल्द ही पता चला कि मास्टर श्याओ होंगलिंग उससे पूरी तरह निराश थीं और यी चुन को कॉम्पेंसेशन देने के लिए उसे इममेटीरियल स्वर्ड इंटेंट गिफ्ट करने का प्लान बना रही थीं, जिससे वो पागल हो गया था। और गुरोंग ने तो उसे लात मार के अलग कर दिया। गुरोंग ने नफरत से घूरा। चीफ डिसिपल होकर इसने जूनियर सिस्टर पर हाथ डाला। इसने डिवाइन लॉन पीक की पूरी बेइज्जती कर दी। उसने उसे एक डैगर फेंका। अगर तुझ में अभी भी डिग्निटी है तो आ। लिन शा एक निराश हंसी हंसा। मैं थक गया हूं, सब कुछ खत्म होने दो। फिर उसने खुद अपने दिल में छुरा घोंप दिया और उस तेज दर्द ने उसे अचानक जगा दिया। उसे रियलाइज हुआ कि जो मेमोरी उसने देखी थी वो उसकी नहीं थी, क्योंकि अब वो अपनी खूबसूरत मास्टर की गोद में आराम कर रहा था और जो तलवार उसे पहले चुभी थी वो बस इममेटीरियल स्वर्ड इंटेंट को उसके अंदर चैनल करने के लिए थी। मास्टर ने जब कहा कि उसकी फ्यूचर स्ट्रेंथ रॉकेट की तरह बढ़ेगी तो लिन शा दंग रह गया। उसकी लाइफ बाउंड स्वर्ड में स्वर्ड स्पिरिट न होने की वजह से ही उसे यूजलेस समझा जाता था। पर अब प्रोटैगनिस्ट का सबसे बड़ा चीट इममेटीरियल स्वर्ड इंटेंट उसके हाथ में आ गया। लिन शा घबरा गया। उसे डर था कि कल के ड्यूल में वो गलती से यू चुन को मार न दे। अपने डिसिपल के हारे हुए एक्सप्रेशन को देख के मास्टर श्याओ होंगलिंग ने उसे वही वाइन कप थमा दिया जिससे उन्होंने अभी पिया था। गुड डिसिपल, क्या सोच रहे हो? आओ एक घूंट लो। लिन शा ने वाइन जार को देखकर कहा, मास्टर, आपने अभी इसे पिया है। अगर मैं सीधे पीता हूं तो ये इम्प्रॉपर नहीं होगा। उनकी शरारती मुस्कान और गहरी हो गई। इम्प्रॉपर? तो मेरी गोद में आराम करना क्या प्रॉपर था? लिन शा जल्दी से उठकर बैठ गया और माफी मांगी। उसके घबराए हुए चेहरे पर श्याओ होंगलिंग हंसी। उन्होंने अपने बाल साइड किए और सीधा उसकी बाहों में झुक गईं। धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बताओ मेरे डिसिपल, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मास्टर ब्यूटीफुल है? लिन शा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी जो मास्टर यूजुअली कोड और एलिगेंट रहती थीं, अब वो एक शर्मीली लड़की की तरह उसे देख रही थीं। बेचैनी के साथ जवाब का इंतजार कर रही थी। तो उसने तुरंत तारीफों की बरसात कर दी। मास्टर, आप सच में ब्रेथ टेकिंग हैं, जैसे आसमान में लटका हुआ चांद। पर मास्टर ने नाराजगी से मुंह बनाया और इतना धीरे से फुसफुसाया कि सिर्फ वही सुन सके। तो जब तुम्हारी मास्टर चांद जैसी है तो तुमने मेरी स्टॉकिंग्स क्यों चुराई थीं? लिन शा वहीं जम गया। तो मास्टर को सब पता था। जैसे ही वो कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उसकी मास्टर ने हाथ हिला दिया। ओह, मैं तुम्हें छेड़ रही थी। उनका एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो गया और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करने की हिम्मत करे या डिवाइन जुआन पीक को चेट इन करे तो तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए। जो भी हो, मैं कॉन्सिक्वेंसेस झेल लूंगी। लिन शा का दिल उछल पड़ा। उसे अचानक एक बहुत बुरा एहसास हुआ। क्या मास्टर ने कुछ पता लगा लिया है? अगली सुबह डिसिपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी में यी चुन धीरे से भीड़ से बाहर निकला। एल्डर श्योर के साथ चिंगलैन इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन होने, बड़ा हैरम बनाने और हर ग्रेट अपॉर्चुनिटी चुराने के सपने देख रहा था। जब लिन शा फ्लाइंग स्वर्ड पर नीचे उतरा तो उसके इथेरियल अपीयरेंस को देखकर सभी डिसिपल्स की सांसें थम गईं, सिवाय ये चुन के, जो उसे नफरत से देख रहा था। बस एक प्रिटी बॉय है, अंदर कुछ नहीं है। मैं सीधा उसके सामने उतरा और प्रोटैगनिस्ट ये चुन को देखते ही प्लॉट फॉलो करने की मेरी आग तेज हो गई। तो मैंने तुरंत गालियों की बरसात कर दी। छोटे बच्चे, मैंने तुम्हें कल रात वार्न नहीं किया था? तुम अभी भी आने की हिम्मत कर रहे हो? मौत ढूंढ रहे हो? ये लाइंस थोड़ी एम्बैरेसिंग थी, पर सच में उसे गाली देना बहुत अमेजिंग लगा। ये चुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और सुन के उसका मन मुझे वहीं मारने का कर रहा था। ये चुन का वो डार्क और ट्विस्टेड एक्सप्रेशन देखकर मिलिन सियाओ अंदर ही अंदर खुश हो गया। टॉन्टिंग का पहला राउंड सक्सेसफुल। मेरा कैरेक्टर सेटिंग कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों के बीच का टेंशन तुरंत भड़क गया, पर मुझे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अब मुझे बस ब्यूटी सेविंग द हीरो वाले प्लॉट का इंतजार करना था। जैसे ही ग्वायोंग सेकंड सिस्टर अपनी फ्लाइंग सॉर्ड पर धीरे से नीचे उतरी, लिन स्याओ ने सोचा, आई हीरोइन जो अब इसे बचाएगी। पर प्लॉट ने बिल्कुल भी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। घोरोंग ने यी चुन को देखा जो उससे पोलाइटली बो कर रहा था, और बिना कुछ बोले उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। वो 800 मीटर दूर जा गिरा। ये चुन एक रैगडॉल की तरह उड़ गया। सब लोग शॉक में फ्रीज हो गए। तो ये जेंटल दिखने वाली लेडी तो एक वायलेंट ब्रूट निकली। अगली ही सेकंड वो शर्माते हुए लिन स्याओ के सामने खड़ी थी। सॉरी सीनियर ब्रदर, क्या मैंने आपको डरा दिया? ऐसे मॉडल की हिम्मत कैसे हुई आपकी बेइज्जती करने की? ये थप्पड़ तो उसके लिए ठीक था।
ये ब्रोकन प्लॉट और केओटिक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखकर लिन स्याओ पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया। उधर यी चुन बार बार जलील होने के बाद एल्डर श्यूरे पर शक करने लगा। उसने सोचा कि बूढ़ा उसे ट्रिक कर रहा है और क्विंगलान इमॉर्टल सेक्ट में कोई अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं। एल्डर श्यूरे जोर जोर से प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये चुन से तुरंत ये जगह छोड़ने को कह रहे थे। जब ये चुन सच में क्विंगलान इमॉर्टल सेक्ट छोड़ने का सोचने लगा तो लिन स्याओ घबरा गया। अरे उस बूढ़े फॉसिल की बात मत सुन। मैं एक स्टेपिंग स्टोन विलन हूं जो तुझे फ्री पॉइंट्स देता हूं। प्लीज थोड़ा होश में आ, अपने विलन को शर्मिंदा मत कर। शायद ये चुन ने लिन स्याओ की इनर वॉइस सुन ली, क्योंकि उसने अपनी तलवार पकड़ी और एक ड्रामेटिक एजी लाइन डिक्लेयर की। अगर स्वर्ग मुझे छोड़ देगा तो मैं स्वर्ग को ही चुनौती दूंगा। ये चुन के चेहरे पर वो ग्रीन आइड किलिंग इंटेंट और गुस्से वाला लुक देखकर मैं पहली बार खुश हुआ। मेरा बंदा सच में प्रोटैगनिस्ट है। ये किंगली ऑरा परफेक्ट है, मार डाल मुझे। पर सीनियर सिस्टर यूरोंग पहले कूदी। सीनियर ब्रदर, ये आदमी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने तुरंत उसे रोका। मैंने कहा कि मैं ये चुन के साथ मैन टू मैन डुएल करना चाहता हूं। यूरोंग शर्मा गई और सर हिला दिया। वो मुझ पर विश्वास करती थी। बट हेवनली डाओ मेमोरीज के मुताबिक ये चुन का बीस्ट किसी भी पल मेरे स्टॉकिंग्स चुराने वाले कांड को एक्सपोज कर सकता था। सोच विचार के बाद उसने फिर भी मुझे रोकने का फैसला किया। एक तरफ छोड़ दो, ये चुन गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फ्लर्ट करने की? जैसे ही वो अटैक करने वाला था, आसमान से एक जायंट फायर फीनिक्स तेजी से उतरा। मैं मुस्कुराया। आई ओरिजिनल स्टोरी की ही चुन की हैरम की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड, क्विंगलान इमॉर्टल सेक्ट के फेंग पीक की हेड सू मेई। एक लंबी सफेद पैरों की जोड़ी नीचे उतरी। सू मेई अपनी गोल्ड रेड फेदर रोब में उतरी। जैसे ही उसने आंखें खोली, सभी डिसाइपल्स की नाक से खून निकलने लगा। कितनी खूबसूरत है, पीक मास्टर तो पागल कर देंगे। मैंने हाथ बांध लिए। सू मेई की ओरिजिनल पर्सनैलिटी याद करते हुए मैं भी अपनी नोज ब्लीड नहीं रोक पाया। ग्वायोंग ने भी रियलाइज किया कि हेवनली डाओ की यादें शिफ्ट हो रही थी, जबकि ये चुन अभी भी एल्डर श्यूरे के साथ अपने ग्लोरियस फ्यूचर के ख्वाब देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली। सभी जूनियर सिस्टर्स की पर्सनैलिटी ट्रैक से उतर चुकी थी। सू मेई मेरी आखिरी उम्मीद थी। जब सू मेई मेरे पास से गुजरी तो मैंने ओरिजिनल प्लॉट फॉलो किया और वही अनोइंग पर्वी ग्रिन दी। मैंने एक बुके ऑफ रोजेज निकाला। एल्डर सू, ये फूल बड़े और सफ़ेद हैं, आपके लिए परफेक्ट हैं। सू, मैंने रोजेस को देखा, फिर एक अजीब सी मुस्कान दी। गुस्सा होने के बजाय वो झुकी। लिन, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है, मैं इन्हें ले लूंगी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। एल्डर सू, आपका रिएक्शन पूरी तरह से गलत क्यों है? और बुरा क्या था, उसके टोन में थोड़ी सी जेलसी थी। मुझे सिस्टर होंगलिंग से बहुत जलन हो रही है कि उनके पास तुम्हारे जैसा डिसाइपल है। फिर उसने यी चुन की तरफ देखा। मेरे उम्मीद भरी निगाहों के नीचे उसकी लाइफ बाउंड डिवाइन स्वॉर्ड फट पड़ी और 9 फ्लेमिंग फीनिक्स बनकर उस पर टूट पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंगलान इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल को ऑफेंड करने की? ये चुन, जो कुछ देर पहले तक टफ बन रहा था, तुरंत डिफ्लेट हो गया। मैं इतना एंग्शियस था कि लगा मेरे बाल झड़ रहे हैं। अगर मैं यी चुन को बचाता तो मेरा विलेन पर्सोना कोलैप्स हो जाता। अगर नहीं बचाता तो प्लॉट आगे नहीं बढ़ता। शुक्र है एल्डर युआन ए अपने वाइल्ड बोर पर सवार होकर आए और सू मेई को रोक लिया। मैं अंदर से चिल्लाया, लाइफ सेवर! भले ही एल्डर युआन ए अच्छा आदमी नहीं था, वो असल में एक डेमोनिक सेक्ट का अंडरकवर एजेंट था। उसने ये चुन को बचा लिया तो मैंने सोचा कि कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए। 2 एक्सपर्ट्स ने कुछ पोलाइट बातें शेयर की। अचानक सू मेई घूमी और मेरे हालात के बारे में बहुत कंसर्न के साथ पूछा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, पर तभी मैंने सू मेई को सीधा मेरी तरफ आते देखा और मैं अंदर से चिल्लाया, इधर मत आओ। फिर भी सू मेई मुझसे चिपक गई, मेरे कान के पास गर्म हवा फूंकते हुए। तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डिवाइन लॉन पीक छोड़कर मेरी बाहों में क्यों नहीं आ जाते? एल्डर सू तुम्हें अच्छे से सिखाएंगी। ये मिसगाइडिंग स्पीच खत्म करके उसने अपनी वेस्ट घुमाई और चली गई और मैं दंग रह गया। क्या यह ओरिजिनल प्लॉट में था? क्या मैंने पायलटेड वर्जन पढ़ा था? मुझे क्या पता। बड़ी बहन सू मेई को भी हेवनली डाओ की यादें मिल चुकी थी और वो मुझे ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगी थी। उसने तो मुझे श्याओ होंगलिंग से चुराने का प्लान बना लिया था। उधर एल्डर युआन ए और यी चुन खुशी खुशी बातें कर रहे थे। मैं निराशा में अपना सर पकड़ लिया। पूरा प्लॉट ही गड़बड़ हो गया है, अब मैं क्या करूं? तभी डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी शुरू हुई और प्लॉट के मुताबिक मैंने यी चुन को एक पॉइजनस पिल भेजी। मैंने जानबूझकर उसके सामने एक फ्लॉ एक्सपोज किया, ये सोचें कि वो नोटिस करेगा कि पिल सस्पिशियस है और सबके सामने मुझे एक्सपोज करेगा। किसे पता था कि ये चुन ने कुछ सेकंड्स तक पिल को देखा और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या प्रोटैगनिस्ट सच में इडियट है? पर ये चुन बेवकूफ़ नहीं, थोड़ा चालाक था। जैसे ही उसने पिल देखी, उसने कुछ गड़बड़ नोटिस की।
रिंग में एल्डर श्यूरे ने उसे कहा कि पिल को एविडेंस के तौर पर रखे और मुझे क्विंगलान इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर्स को रिपोर्ट करे, पर ये चुन ने मना कर दिया। उसका दिमाग घुमा और उसने प्ले अलोंग करने का सोचा। वो अपनी पर्पल मिस्ड आउट ट्रेनिंग पर रिलाई कर रहा था, जो उसे ग्रेड 5 से नीचे के टॉक्सिन्स को रेजिस्ट करने देता था। उसने इसे एक सेल्फ हार्म स्कीम की तरह यूज करने का प्लान किया ताकि लिन शा को बर्बाद कर सके। एक घूंट में उसने पिल निगल ली, एक सिनिस्टर स्माइल देते हुए। लिन शा, तुम बस अपने अंजाम का इंतजार करो। पर उसका स्वैगर 3 सेकंड से भी कम चला। उसने रियलाइज किया कि पिल की टॉक्सिसिटी उसकी उम्मीद से दर्जनों गुना ज्यादा थी। जैसे ही वो लगी, ये चुन के सातों छेदों से खून निकलने लगा और वो भीड़ में फटने की हद तक पहुंच गया। एल्डर श्यूरे घबरा गए। ये पिल गलत है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वॉर्न करने ही वाला था, तुमने बहुत जल्दी कर दी। ये चुन गुस्से से कांप गया। तो बूढ़े कमीने, पहले क्यों नहीं बोला? उसने एल्डर श्यूरे की सोल वाली रिंग फेंक दी। स्ट्यूपिड रिंग, मुझे तेरी जरूरत नहीं अब। ये देखकर सिस्टर यूरोंग ने गर्व से स्मर्क किया। वो पिल उसकी थी। उधर ये चुन को लगा कि वो सच में मरने वाला है, तो वो रेंगता हुआ उस फेंकी हुई रिंग की तरफ गया, उसे वापस पहना और नरमी से माफी मांगी। बूढ़े बाबा ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और उसे एक नया कल्टीवेशन मेथड भी दिया। ये चुन शुक्रगुजारी के आंसुओं में फूट पड़ा। इस बूढ़े ने फिर भी मुझे बचा लिया, मुझे अब से इसकी सुननी चाहिए। पर जब एल्डर श्यूरे ने क्विंगलान इमॉर्टल सेक्ट छोड़ने का प्रस्ताव रखा, तो ये चुन ने बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि लिन शा अभी उस पर जोर जोर से हंस रहा होगा और उसे बदला लेना था और उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारना था। लेकिन जब वो घूमा तो लिन शा उसे चिंता से देख रहा था, और जब उसने देखा कि ये चुन जिंदा है तो राहत महसूस की। ये चुन चौंक गया। क्या ये बंदा मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था? ये मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहा है? क्या ये किसी तरह का पॉवर्ट है? उसे क्या पता, लिन शा को तो राहत मिली थी। अच्छा हुआ ये चुन बच गया, वरना विलेन की तरह एक्ट करने के लिए मेरे पास कोई प्लॉट ही नहीं बचता। लेकिन क्योंकि पॉइजन पिल प्लॉट फेल हो गया, तो लिन शा ने अपने विलन रोल को अपनी मास्टर की व्हाइट सिल्क स्टॉकिंग्स यूज करके रिवील करने का फैसला किया। और हाँ, ये चुन जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो गया और बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी लाइन की तरह अरीना पर कदम रखा, खुलेआम घोषणा की कि वो लिन शाओ से लड़ना चाहता है। लिन शाओ नॉनस्टॉप ट्रैश टॉक करता रहा और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। प्लॉट फाइनली ट्रैक पर आ गया है। फिर भी अगले सेकंड वे जूनियर सिस्टर अपनी गोकिन लेके उसके सामने आ गई। तुम सीनियर ब्रदर के अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। उसके आते ही स्पेक्टेटर्स ने एक सुर में सांस ली। लिन श्याओ की पीच ब्लॉसम लक यानी लेडी लक गजब की थी। पहले एक गॉर्जियस सीनियर आंट और अब एक स्टनिंग जूनियर सिस्टर, सब जल रहे थे, जबकि लिन श्याओ तो रोने ही वाला था। ऐसा नहीं है, बकवास बंद करो। उसने इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ रोकने के लिए पकड़ा, तो देखा कि उसकी जो उंगलियां पहले फेयर और सॉफ्ट थीं, वो अब घावों से भरी थी। लिन शाओ तुरंत समझ गया। इस लड़ाई के लिए उसने चुपके से हेवनली साउंड स्वॉर्ड गुकिन आर्ट्स की हार्ट डिवोरिंग डीमन मेलोडी की प्रैक्टिस की थी। एक ऐसी टेक्निक जो दुश्मन को 1000 नुकसान पहुंचाती है पर खुद को 800 जख्मी करती है। ओरिजिनल स्टोरी में जब ईचुन 8 लाख सैनिकों से घिरा था, तब भी उसने उसकी मदद के लिए ये मूव यूज नहीं की थी। लिन शाओ खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, जूनियर सिस्टर क्यों? वे ने जेंटल नजर से जवाब दिया, सिर्फ स्ट्रांग बनकर ही मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ सीनियर ब्रदर। लिन शा अंदर से डीपली मूव्ड हुआ, पर अटरली डिस्ट्रेस भी था। वो उससे बताना चाहता था कि वो तो बस एक विलेन है और उसकी दया के लायक नहीं, पर वेवे की आंखों में दृढ़ता थी। सीनियर ब्रदर, आप ही वो अकेले योद्धा हो जो ईचुन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। मैं पहले बेवकूफ थी, इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दो। लिन शा ने सर पकड़ लिया। तू ही तो प्लॉट बिगाड़ रही है, प्लीज यहाँ केओस करना बंद कर। वो अभी उसे रोकने ही वाला था कि एक ब्राइट ग्रीन स्वॉर्ड लाइट चमकी और ब्यूटीफुल मास्टर शा होंगलिंग ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के साथ आ गई। उसने वेवे को पीछे हटने का और लिन शाओ को लड़ने का हुक्म दिया। लिन शाओ ने तुरंत एक्सेप्ट किया और विलेन की तरह एक फ्लैग सेट कर दिया, बोल्डली दावा किया कि वो ईचुन का सर 3 मूव्स में ले लेगा। पर अगले ही पल सिस्टम पॉपअप हुआ। Congratulations host, character restoration achieved, sword Dao cultivation greatly increased, true essence strength greatly increased. लिन शाओ dumbfounded. मैं तो बस सॉल्टेड फिश विलेन था ना, ये सिस्टम मुझे बूस्ट क्यों दे रहा है? क्या इसे डर है कि मैं ईचुन को मार नहीं पाऊंगा? उधर मास्टर शाओ होंगलिंग ने भी एक टेरिफाइंग गेज दिखाया। गुड डिसाइपल, याद है मैंने कल रात क्या कहा था? मौका मिलते ही उसे मार देना। ये कहने के बाद वो अचानक एक प्लेफुल अडोरेबल एक्सप्रेशन पर स्विच हो गई और लिन श्याओ को एक फ्लाइंग किस दिया। गुड डिसाइपल, ऑल द बेस्ट। अगर तुम जीते तो मास्टर आज रात तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड देंगी। लिन शा हेल्पलेस हो गया। ये पूरी दुनिया क्यों चाहती है कि मैं ईचुन को मार दूं?
पर जब बात विलेन एक्टिंग की आई तो वो कभी नहीं हारेगा। ये सोचते हुए लिनशा ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई। ये मूव ओपनिंग से भरी थी, जिससे ईचुन की स्माइल एक तरफ चढ़ गई, पर अगले ही सेकंड लिनशाओ के ओरिजिनल फ्लिम्सी स्वॉर्ड स्ट्राइक में अचानक लाइटनिंग की एक लेयर जुड़ गई और वो ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ ली चुन की तरफ लपकी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, ओरिजिनल कैरेक्टर सेटिंग रिस्टोर्ड, डिवाइन थंडर स्वॉर्ड टेक्निक ट्रिगर्ड। लिनशा फ्रीज हो गया। डैम सिस्टम अब रिवॉर्ड्स दे रहा है क्या? क्या तू सच में चाहता है कि प्रोटैगनिस्ट मर जाए? कई हेवनली थंडरबोल्ट्स ऊपर से नीचे गिरे। पूरा चिंगान इंस्टमेंट सेक्ट हैरान। ये लिनशा तो बड़ा डरावना है। वाओ, सीनियर ब्रदर कितने हैंडसम है। आई एम इन लव। बड़ी सिस्टर सुमे ने गहरा सोचा। उसे शक हुआ कि किसी ने लिनशाओ में जबरदस्ती पावर डाली है और उसने इसका लिंक नेचुरली शाओ होंगलिंग से जोड़ा। शाओ होंगलिंग का शाय पर सीक्रेटली प्लीज्ड एक्सप्रेशन देखकर सुमे तुरंत समझ गई। तो ये थी तुम, सीनियर सिस्टर, तुमने भी फ्यूचर देखा है? शाओ होंगलिंग, जिसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसे गलत समझा जा रहा है, चमकती आंखों से लिनशाओ को घूर रही थी। बेटा, क्या ये स्वॉर्ड टेक्निक तुमने खुद क्रिएट की है? तुम में सच में एक एम्परर का ऑरा है। विलेज के फ्यूचर होप की तरह नहीं, लिनशाओ का स्वॉर्ड झेलने के बाद ईचुन अटरली ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था। वो बाहर गिरने ही वाला था। जब उन दोनों को इवनली ब्लोज एक्सचेंज करते हुए देखा गया तो ऑडियंस में चीयर्स गूंज उठे। ईचुन ने रोक लिया, वो इतना स्ट्रांग है। लिनशा ने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी, दिल में बड़बड़ाते हुए, अगर मैं कंट्रोल ना करता तो अब तक तू लाश होता। फिर भी ईचुन की आंखों में वो अनविलिंग फायर परफेक्ट था। जल्दी कर और काउंटर अटैक कर, मैं यहाँ ऑफ वक होने का इंतजार कर रहा हूँ। पर सरप्राइजिंगली ईचुन अचानक जोर से धड़ाम से घुटनों पर गिर गया, अपनी मुट्ठी भींचकर और जिल्लत में चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा और आपके सेक्ट से माफी मांगूंगा। एल्डर्स, प्लीज मुझे बचा लो। ईचुन को घुटने टेकते देखकर लिनशाओ पत्थर हो गया। मैंने अपनी अटैक पावर 30% कम कर दी है, तू सरेंडर क्यों कर रहा है डरपोक? उसे क्या पता, उसकी करंट स्ट्रेंथ का 30% भी ईचुन को डराने के लिए काफी था। अगर चिंगान इंस्टमन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने बीच में आके ईचुन को प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो लिनशाओ को लगता कि वो सपना देख रहा है। ठीक उसी समय जब ईचुन ने सारी उम्मीद खो दी थी, उसका फेरट पेट अचानक कूद पड़ा। ओरिजिनल स्टोरी में उस पैरट के इंटरफेरेंस ने ही उसकी स्टॉकिंग चुराने वाले परवट की आइडेंटिटी एक्सपोज की थी। लिनशाओ की आंखें लेड हो गई थी। फेरट, मैं तुझ पर डिपेंड करता हूं। फेरट को अपनी तरफ उछलते देखकर लिनशाओ ने आंखें बंद की और अपने हाथ फैला दिए, प्राउडली पूरी दुनिया को यह बताने के लिए तैयार कि वही वो परवट है जिसने अपनी मास्टर की सिल्क टॉकिंग्स चुराई थी। पर अगले ही सेकंड एक स्वॉर्ड आरावे फेरट को मार गिराया। ईचुन डर गया और फेरट की तरफ देखा। जबकि लिनशाओ ने गुस्से से पलटा तो देखा कि अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि ब्यूटीफुल मास्टर शाओ होंगलिंग थी। ऊपर से खड़े होकर उसने ईचुन को शक्ति से डांटा, नतीजा निकल चुका है, फिर भी तुम अपने बीस्ट को हुक्म दे रहे हो कि तुम मेरे डिसाइपल पर एम्बुश करो। तुम पूरी तरह से बेशर्म हो। जैसे ही चिंगान इंस्ट्रूमेंट सेट की टॉप ब्यूटी गोली डिसाइपल्स में तेज खुसखुस शुरू हो गई, शाह होंगलिंग ने लिनशाओ को एक फ्लर्टिशियस विंग भी दिया, जैसे कह रही हो, डिसाइपल कैसा लगा, तुम्हारी मास्टर ने अच्छा किया ना। लिनशा पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। सिर्फ कई हेरोइन पर्सोनास ही कोलैप्स नहीं हुई थी, बल्कि मेल लीड भी एक टिमिड कावर्ड बन चुका था। अब तो भगवान भी स्टोरी लाइन को नहीं बचा सकते। विलेन बनने दो, मैं तो डन हूं। जिस पर लिनशॉ ने गिव अप करने का सोचा, उसकी आंखों के सामने सिस्टम की वार्निंग फ्लैश हुई। होस्ट्स माइंड से ड्रॉपिंग, मिशन में फेल एट एनी मोमेंट, आर यू गोइंग टू अबैंडन द मिशन एंड रिवॉर्ड ऑफ मॉर्टल इमॉर्टैलिटी। स्टेज पर खड़ा लिनशॉ गहरे विचारों में डूब गया। ऑडियंस कंफ्यूज थी। सीनियर ब्रदर जीत गए ना, तो वो हारे हुए इंसान की तरह क्यों दिख रहा है? एक विचार लिनशाओ के दिमाग में आया। अब जब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका था, शायद इस वर्ल्ड में रहना ही सही डिसीजन था। पर जिस पल उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, उसके सीने में दर्द उठा। आखिर वो तो बस एक ट्रांसमाइग्रेटर था, अर्थ ही उसका असली घर था। ये सोचकर लिनशा ने फिर से अपना हथियार पकड़ा। उसने एक एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया। पहले ये इन्वेस्टिगेट करना कि उसकी सभी जूनियर सिस्टर स्क्रिप्ट से अलग बिहेव क्यों कर रही थी, और फिर ईचुन, उस पील ऑफ क्रैप को दीवार से स्मैश करना। जैसे ही लिनशा ने अपना विलेन रोल वापस लिया, सभी जूनियर सिस्टर्स एक्साइटेड हो गई। एक के बाद एक वो उसकी तरफ लपकी। शाओ होंगलिंग ने प्लीज स्माइल दिखाई, मेरा डिसाइपल सच में सबसे बेस्ट है। फिर भी वेवे और यूरोंग का शाओ की तरफ का एटीट्यूड कुछ अनयूजुअल था। मास्टर होने के नाते लिनशाओ के वापस आने से शाओ होंगलिंग को सुकून मिलना चाहिए था, पर उसे दो जूनियर सिस्टर्स के साथ इतना करीब देखकर उसे अचानक थोड़ी निराशा, शायद जेलेसी भी महसूस हुई। ये सोचकर वो चुपचाप चली गई। उसे नहीं पता था कि लिनशाओ का पूरा ध्यान उसकी गॉर्जियस मास्टर पर था। उसे उनका प्रॉमिस अच्छे से याद था, जब तक वो ईचुन को हरा देगा वो स्पेशल रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। तो आज रात डिसाइपल मास्टर की बॉडी की ध्यान से जांच करेगा, अरे नहीं, मास्टर के विचारों की जांच करेगा कि क्या गड़बड़ हुई है। ईचुन को हराने के बाद लिनशा ने डिस्कवर किया कि मेल लीड फॉरेस्ट में वेंट करने के लिए भाग गया था। वो असल में स्टडी करना चाहता था कि ईचुन इतना ड्रास्टिकली क्यों बदल गया है, पर उस ग्रेट प्रोटैगनिस्ट ने सारी डिग्निटी छोड़ दी थी। एक डर से ही वो इतना सहम गया कि लगा कि खुद को गंदा कर लेगा। अगर सीनियर अंकल युआन अर्न ने बीच में इंटरवीन नहीं किया होता तो लिनशा को शक था कि ईचुन सच में पी कर देता।
उसने लापरवाही में आलसी तरीके से अंगड़ाई ली। जैसे ही वो वापस जाने वाला था, जूनियर सिस्टर लोइंग गैंग हाफती हुई दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, सीनियर ब्रदर मैं आपको बचाने आई हूँ। लिन शाओ फ्रीज हो गया। लिंग शा की नज़र नीचे खिसकती है और सीधे टिक जाती है उस लड़की की छाती पर टंगे हुए 3 काले चमकते मोतियों पर। ये कोई आम मोती नहीं थे, ये थे बीस्ट टेमिंग डीमन ऑर्ब्स, उसके खानदान की विरासत। ऐसा खजाना जो 1000 मील के दायरे में किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकता था। लू एनयांग पीछे देखती है और भाई उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेहिसाब खूंखार जानवरों का झुंड सच में सीधा उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाला था लू एनयांग के चेहरे पर वो पक्का सा ठाना हुआ एक्सप्रेशन। मुझे अपने दुनिया के सबसे बेस्ट सीनियर ब्रदर की रक्षा करनी है। और साथ ही अपना क्लासिक यानडेरे डायलॉग ठोक देती है, पहले मैं यी चान को मारूंगी और फिर अपने सीनियर ब्रदर को उठा ले जाऊंगी ताकि वो सिर्फ मेरे हों। ये सुनकर तो लिंग शा की रूह कांप गई भाई। वीवी और यूरॉन तक को मारने वाली भावना उसके चेहरों पर साफ दिख रही थी। लिंग शा तुरंत अपना हेडपैड स्किल एक्टिव करता है और जैसे ही वो उसके सिर को हल्का सा छूता है, लू एनयांग की आंखें चमक उठती हैं और बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके हाथों में ढीली पड़ जाती है। लिंग शा उसे एक तरफ ले जाता है। भाई पूरी तरह प्रिटी बॉय टैक्टिक लगा रहा था ताकि पता चल सके कि अचानक उसकी जूनियर सिस्टर की पर्सनालिटी ऐसे कैसे बदल गई। वो पूछता है, इंगिंग तुम करना क्या चाहती हो आखिर? और वही लड़की जो कुछ पल पहले बिना पलक झपकाए किसी को भी मारने को तैयार थी, अचानक शर्मा जाती है, कमर मरोड़ते हुए बोलती है, मैं बस अपने सीनियर ब्रदर को बचाना चाहती हूँ ताकि कोई बुरा इंसान उन्हें चोट न पहुंचा दे। और फिर मैं उनके साथ बहुत दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर लिंग शा लगभग बेहोश होते होते बचा। मतलब भाई हमेशा साथ रहना, और वो भी 15 साल की छोटी सी लोली के साथ। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी आया और कंफ्यूजन भी, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तो क्या उसकी विलन एक्टिंग कहीं कमजोर पड़ रही थी? लिंग शा कंफ्यूज हुआ तो क्या, लू इन्यांग के गले की मैजिक बीट्स हल्की हल्की डिम होने लगी और तभी भाई वो अचानक उसके सीने से चिपक गई और यूं रगड़ने लगी जैसे कोई बिल्ली गोद में आके बैठ जाती है। सीनियर ब्रदर, चाहे आप जो भी करें, इंगिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। लिंग शा का चेहरा लाल हो गया और माहौल ऐसा हो गया जैसे क्राइसिस अचानक लव मोड में बदल गया हो। वो रुक नहीं पाया और उसकी छोटी सी मुलायम कमर को हल्के से चुटकी ले ली। लड़की शर्मा कर सिसकारती है, सीनियर ब्रदर आप बड़े बुरे हो। और लिंग शा की जो आदत थी विलन वाली, वो तुरंत बोल देता है, क्या छूने नहीं दोगी मुझे? नहीं नहीं, बस थोड़ा अचानक था। फिर से उसके सीने में मुझे पा लेती है। भाई पूरा यानडेरी प्लस शर्मिली कॉम्बो। और तभी अचानक डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मेन स्टोरी रीस्टोर्ड, विलन पर्सोना रीस्टोर्ड, रिवॉर्ड चिंगलान इंसेक्ट गार्डिंग इमॉर्टल सोड। लिंगसा कहता है, ये कहानी में ऐसा सीन भी था। अब जबकि इंगिंग का मुद्दा हल हो गया, सीधा मास्टर के पास गया अपना रिवॉर्ड लेने। कमरा खोला तो भाई शाओ होंगलिंग सेडक्टिव पोज में बेड पर बैठी थी, पूरे फेम फटाल वाइब्स। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुमने अच्छा किया, मास्टर की इज्जत रख ली, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। कुछ फीलियल ड्यूटीज निभाओगे? और फिर क्या, वो अपना ठंडा चिकना जेड जैसा पांव उसकी तरफ बढ़ा देती है। आओ मेरे पांव को वॉश करो। लिंगशा सुन, उसे लगा कोई जाल है। वो हिचकिचाता है। शाओ होंगलिंग गुस्सा नाराजगी मिक्स होके बोलती है, इतना सोच क्या रहे हो? नहीं करना? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा बिगाड़ दिया है। और फिर असली बम, जब तुम्हें मेरे जेट फीट इतने पसंद नहीं तो उस दिन चुपके से चुरा क्यों रहे थे? लिंगशा के हाथ पांव फूल गए। मतलब वो सब उसे पता था। शर्म से मरा जा रहा था। तुरंत उसका पैर पकड़कर बोला, मास्टर आपका डिसाइपल अभी वॉश करता है। वो उसका पैर दबाते दबाते इतना डूब जाता है कि खुद को मैनिक्योर स्पा वाला समझने लगता है। लेकिन तभी मास्टर का पैर झटका और दूर हो गया। और फिर वो बोलती है, अगर मास्टर तुमसे कहे कि तुम पूरी जिंदगी यही सेवा करो, हमेशा मेरे पैर धोते रहो, मानोगे? और इधर ये सब चल रहा था, उधर वीवी उसके डॉर्म में उसे ढूंढने आई। वो नहीं था तो लड़की ब्लश करते हुए सोचती है, नहीं ये गलत है। लेकिन फिर पलटकर देखती है और सीधे उसके बेड पर कूद जाती है। सीनियर ब्रदर की स्मेल इतनी अच्छी है। और भाई बस कहूं या मत कहूं,
वो उसकी बेडशीट से कुछ ऐसा काम कर रही थी कि लिंगशा की दुनिया हिल गई। उसने ब्लैंकेट खोला तो अंदर लिंगशा का गुप्त बेदिंग वीडियो, जो उसने मेमोरी स्टोन में रिकॉर्ड किया था। लिंगशा, अब तो गया, अब तो मुझे 2 मिनट में परवर्ट घोषित कर देगी। लेकिन नहीं भाई, वीवी ने मेमोरी स्टोन तोड़ दिया और यानडेरे स्माइल के साथ बोली, सीनियर ब्रदर, अगर इतना देखना पसंद है तो मुझे ही क्यों नहीं देखते? लिंगशा की रीढ़ में खंडा झोंका। वो विलन मोड में बोलता है, मैं अडल्ट हूं, मुझे सब चाहिए, लेकिन तुम रात में मेरी रूम में घुसकर बेड पर सोकर क्या चाहती थी? लड़की रोनी सी आवाज में कहती है, मैं बस ये देखने आई थी कि वो ब्रूट ईचॉन में आपको चोट तो नहीं मारी। लिंगशा मुस्कुराया, पूरा विलन स्टाइल में। अच्छा, इतनी केयर करती हो तो क्या सीनियर ब्रदर तुम्हें कोई रिवॉर्ड दे? और उसे कोने की तरफ धकेला। लड़की ने रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि उसके सीने पर हाथ रख दिया और अगले ही पल उसने लिंगशा को चूम लिया। ये उसकी पहली किस थी और वो हक्का बक्का। वो खुद को रोकता है, उसे दूर करता है, डांटना चाहता है, लेकिन लड़की की आंखों में आंसू भर आते हैं। सीनियर ब्रदर, सॉरी। और लिंगशा का दिल पिघल गया भाई। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। हाय, मैं तुम्हारा क्या करूं? वीवी खुशी से उसके गले लग जाती है और लिंगशा सोचने लगता है कि शायद जिस किताब की दुनिया में वो आया था, वो लड़कियां असल में बिल्कुल अलग थीं। तीनों का बचपन दुखों और ट्रॉमा से भरा था, लेकिन अब तीनों अपनी अलग अलग पर्सनालिटी में खिल चुकी थी। और फिर उसे याद आता है, वीवी ने कहा था कि वो उसकी अच्छाई देख चुकी है, तो क्या उसके सारे छुपे काम पहले से पता चल चुके हैं? लिंगशा ने मुट्ठी बांधी। आज रात उसे सच्चाई पता करनी ही होगी। और वो वीवी से बोलता है, सीनियर ब्रदर तुम्हें 3 सवाल पूछेगा और तुम्हें सच सच जवाब देना होगा।